हेलो एवरीवन, दिस इज मी प्रत्युष एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल IQ क्लासेस। तो आप सभी का आज बहुत बहुत स्वागत है। केमिकल बॉन्डिंग की सीरीज जैसे ही ओवर हो गई है वैसे अब कौन सी चालू हो गई है? एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। जी हाँ, आप लोग ने एकदम सही सुना। कौन सी सीरीज? एसिड बेस एंड सॉल्ट। अब इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है? इसमें हम लोग को पढ़ना है एसिड के बारे में, बेस के बारे में और सॉल्ट्स के बारे में। एग्जाम बहुत पास आ गए हैं तो इसको भी चलिए फटाफट कंप्लीट कर देते हैं। अभी तक अगर आप लोग ने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और केमिकल बॉन्डिंग की सीरीज नहीं देखी है तो उसको भी फटाक से देखिए, इसको भी फटाक से देखिए और फटाक से सब कुछ धाराशाही कर दीजिए। एसिड की बात करें। अच्छा, अगर मैं कुछ पूछूं कि एसिड वैसे होंगे कौन कौन? एसिड सिर्फ एक लाइन में मैं खत्म करूंगा। एसिड वो होते हैं जिनके पास हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। जैसे मैं यहां पे लिख सकता हूं HCl, HBr, H2SO4, HNO3 एक्सेट्रा। तो ये सब हमारे कौन से होते हैं? ये सब हमारे होते हैं एसिड्स। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कंपाउंड्स जिनके पास क्या होंगे? H प्लस आयंस, वो हमारे क्या कहलाएंगे? एसिड्स। कंपाउंड विच कंटेन वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स एंड dissolved in water to produce हाइड्रोनियम आयन। अब हमारा हाइड्रोनियम आयन क्या होता है? H3O प्लस। ये हमारा क्या होता है? हाइड्रोनियम आयन। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं? एसिड्स। जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ पे आप लोग के सामने स्क्रीन पे लिख दिया। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कुछ एसिड की क्लासिफिकेशंस की, तो यहां पे मैं लिखता हूं क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। एसिड कौन होते हैं? जो H प्लस आयंस देते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? एसिड्स। अब मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं? क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स में मैं सबसे पहला पॉइंट लिखता हूं एसिड्स कैन बी क्लासिफाइड, एसिड्स कैन बी क्लासिफाइड एज। अगर इसका मैं फर्स्ट पार्ट लिखूं, एसिड्स को अगर मैं क्लासिफाई कर रहा हूं तो इसका फर्स्ट पार्ट होगा। अब हमारे पास कुछ ऑर्गेनिक एसिड भी होंगे, यानी कुछ हमको नेचुरल प्रोडक्ट से मिलते होंगे, जैसे सिट्रिक एसिड, जैसे ऑक्जेलिक एसिड, जैसे एसिटिक एसिड। आप लोग को पता तो है यार, ऑर्गेनिक एसिड पहला कौन सा है? ऑर्गेनिक एसिड। तो ऑर्गेनिक एसिड कौन कौन होंगे? ऑर्गेनिक एसिड वो होंगे जो हमको नेचुरल चीजों से मिलते होंगे। एसिड्स विच आर ऑब्टेन्ड यूजुअली फ्रॉम प्लांट्स। अच्छा, अब एक खास बात बताता हूं, जो हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं? ऑर्गेनिक एसिड हमारे जितने भी होते हैं वो वीक एसिड्स होते हैं। वीक एसिड वो एसिड होते हैं जो इतनी जल्दी अपने H प्लस आयंस को रिलीज नहीं कर पाते, वो हमारे क्या होते हैं? वीक एसिड्स होते हैं। जैसे मैंने अभी आप लोग के सामने एग्जांपल लिया था, पहला एग्जांपल लिया था ऑक्जेलिक एसिड, दूसरा एग्जांपल लिया था एसिटिक एसिड। अच्छा, एसिटिक एसिड हमारा कौन सा एसिड होता है? जिसमें विनेगर प्रेजेंट होता है। और थर्ड हमारा फॉर्मिक एसिड। अच्छा, अब अगर मैं कुछ बता दूं कि ऑक्जेलिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है, तो ऑक्जेलिक एसिड जो होता है वो हमारा टोमेटोज में वो प्रेजेंट होता है। एसिटिक एसिड हमारा विनेगर में प्रेजेंट होता है। एसिटिक एसिड हमारा किस में प्रेजेंट होता है? विनेगर में प्रेजेंट होता है। और अगर मैं बात करूं फॉर्मिक एसिड कहां प्रेजेंट होता है, तो फॉर्मिक एसिड जो हमको मिलता है वो हम लोग को बेसिकली वो आंट से मिलता है। क्लियर सभी को? अच्छा, अगर मैं इनके स्ट्रक्चर की भी बात करूं तो ऑक्जेलिक एसिड हमारा क्या होता है? COOH का होल ट्वाइस होता है। एसिटिक एसिड क्या होता है? CH3COOH होता है। फॉर्मिक एसिड क्या होता है? HCOOH होता है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं, इनके फॉर्मूला है कि इनको हम ऑर्गेनिक नेमिंग में कैसे लिखते हैं। आप लोग में लास्ट चैप्टर है ना ऑर्गेनिक, तो ये उसी में से। नेक्स्ट पार्ट आगे देखें।
अब हम लोग को देख क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स हम लोग देख रहे थे, उसमें हम लोग ने देखा ऑर्गेनिक एसिड के ऊपर, अब हम लोग देखेंगे इनऑर्गेनिक एसिड के ऊपर। हम लोग अब किस में देखेंगे, इनऑर्गेनिक एसिड भी देख लेते हैं। इसका सेकंड पार्ट है इनऑर्गेनिक एसिड। अच्छा, अब इनऑर्गेनिक एसिड क्या होंगे, जो हमको इनऑर्गेनिक फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, तो हम यहां पे लिख देते हैं विच आर एसिड्स विच आर यूजुअली एसिड्स which are usually formed by minerals। किससे हम लोग को मिल रहे हैं, मिनरल्स से। वो हमारे क्या हो गए, इनऑर्गेनिक एसिड्स। सर थोड़ा सा समझ नहीं आया, एक बार थोड़ा सा एग्जांपल दे दीजिए। चलिए एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मिनरल से हम लोग को मिल रहे हैं तो वो इनऑर्गेनिक एसिड हमारे कौन कौन से एसिड्स होंगे, जैसे हम लोग सिंपल ले सकते हैं HCl, अभी हम लोग ने देखा था। H2SO4 ले सकते हैं, अभी हम लोग ने देखा था। और HNO3 ले सकते हैं, अभी हम लोग ने देखा। इनके नाम भी बता दीजिए। चलिए बता देते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका नेम क्या होगा H2SO4 का, सल्फ्यूरिक एसिड। और इसका नेम क्या होगा, नाइट्रिक एसिड। सभी को समझ आया बहुत अच्छे से। तो ये सब हमारे क्या थे, इनऑर्गेनिक एसिड। हम लोग ने कौन से देखे, ऑर्गेनिक एसिड। तो हम लोग ने इतना जाना, जो एसिड होता है वो उसमें हाइड्रोजन एटम होना हम लोग ने अभी क्या देखा कि जो हम लोग के पास एसिड्स होते हैं उनमें हाइड्रोजन एटम होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी वो H+ रिलीज करेंगे। और H+ जो रिलीज करते हैं उनको हम लोग कहते हैं एसिड्स। तो ये तो हमारे हो गया। और हमने एसिड्स को कितने फॉर्म में देखा, एक ऑर्गेनिक एसिड के फॉर्म में देखा, एक इनऑर्गेनिक एसिड के फॉर्म में देखा। अब हम लोग थोड़ा सा इनकी बेसिसिटी के फॉर्म में भी देख लेते हैं। अब अगर मैं इनकी बेसिसिटी के फॉर्म में देख रहा हूं तो बेसिसिटी का यहाँ पे ये मतलब है कि वो कितने H+ आयंस रिलीज करता है। अगर वो ओनली 1 H+ आयन रिलीज कर रहा है तो वो जो हमारा कंपाउंड कहलाएगा वो हमारा कहलाएगा मोनोबेसिक। क्या कहलाएगा, मोनोबेसिक। अब अगर वो सिर्फ हमारा मोनोबेसिक कहलाएगा तो वो यानी वो हमारा उसमें यानी सिर्फ एक H+ आयन होना चाहिए। जैसे यहाँ पे HCl, HNO3, तो ये सब हमारे कौन हो गए, मोनोबेसिक एग्जाम्पल हो गए। एक और ले लें, चलिए। अच्छा, सबसे ऊपर जो लिखा था HBr, तो ये हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हो गया नाइट्रिक एसिड, और ये क्या हो गया हमारा HBr यानी हाइड्रोजन ब्रोमाइड। नंबर 2, अब अगर मैं कहूं 2H+ आयंस जो रिलीज करता है, 2H+ आयंस जो रिलीज करता है वो हमारे क्या हो जाते हैं, अगर वो मोनोबेसिक थे तो ये क्या हो जाएंगे, डायबेसिक। क्या हो जाएंगे, डायबेसिक। अब 2H+ आयन कौन कौन रिलीज करते हैं, जैसे H2CO3, H2SO4, तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, मोनोबेसिक एसिड। क्लियर। और जैसे H3PO3, H3PO3, तो ये हमारे क्या है, डायबेसिक एसिड। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे यहां से 2H+ निकल रहे हैं, यहां से 2H+ निकल रहे हैं, लेकिन यहां से तो 3H+ निकल रहे हैं, तो ये तो हमारा ट्राई बेसिक हो गया। तो चलिए एक बार इसका स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, इसका स्ट्रक्चर बनेगा, सेंटर में आएगा P, डबल बॉन्ड इसके साथ लग जाएगा O, यहाँ पे रहेगा OH, ये आया OH और ये आ गया OH, H3 हो गए, P1 हो गया, O3 हो गया, तो ये हमारे हो गए H3PO3। फॉस्फोरस एटम से जो हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड है वो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम नहीं होता, वो हमारा रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम नहीं होता, क्योंकि वो फॉस्फोरस से वो डायरेक्टली अटैच्ड है। अगर वो निकल जाएगा तो यहाँ पे फॉस्फोरस की वैलेंसी को इफेक्ट पड़ेगा, इसीलिए वो हाइड्रोजन नहीं निकलता। तो कितने हाइड्रोजन रिलीज हो सकते हैं, 1 और 2, इसीलिए ये जो हमारा कंपाउंड है ये हमारा क्या कहलाता है, डाइबेसिक। सभी को अच्छे से समझ आया। नेक्स्ट,
अब हम लोग अगर बात करें ट्राई बेसिक की, तो उसमें कितने H प्लस आयंस रिलीज होंगे? 3H प्लस आयंस आर रिलीज। अब अगर 3H प्लस आयंस रिलीज हो रहे हैं, यानी वहां पे वो कौन से कॉम्पाउंड्स होंगे? जो 3H प्लस आयंस देंगे, जैसे H3PO4। और हमारे पास क्या हो सकते हैं? एक हमारे पास होता है सिट्रिक एसिड। कौन सा एसिड? सिट्रिक एसिड। इसमें जो होते हैं वो 3H प्लस आयंस प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से वो 3H प्लस आयंस को वो इजिली डिनोट कर सकता है। अब हम लोग आगे देखें, हम लोग अब आगे क्या देखेंगे? अब हम लोग आगे देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स के बारे में। अभी तक हम लोग ने एक बार जो भी देखा उसको एक बार फटाक से रिवाइज कर लेते हैं। हम लोग ने क्या देखा? एसिड के बारे में देखा। एसिड कौन होते हैं? जो H प्लस आयंस रिलीज करते हैं। फिर हम लोग ने उसका क्लासिफिकेशन देखा कि वो कुछ ऑर्गेनिक एसिड के फॉर्म में होता है। ऑर्गेनिक एसिड हम लोग को कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं। और ये क्या होते हैं? वीक एसिड होते हैं। ये अपने H प्लस आयंस को इतनी आसानी से रिलीज नहीं कर पाते। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये एसिटिक एसिड है CH3COOH, इसमें से अगर मुझे H प्लस आयन निकालना है तो ये किस फॉर्म में ब्रेक होता है? अच्छा, हमको पता है ऑक्सीजन के पास होता है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये माइनस, ये रहा प्लस, तो ये हो जाता है COO माइनस और ये बन जाता है H प्लस। तो ये जो H प्लस इतनी जल्दी रिलीज नहीं होता है, इसीलिए हमारे वीक एसिड होते हैं। फिर हम लोग ने क्या देखा? फिर हम लोग ने देखा इनऑर्गेनिक एसिड के बारे में। इनऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं? जो H प्लस आयंस को रिलीज करते हैं और हम लोग को कहां से मिलते हैं? मिनरल से मिलते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। फिर हम लोग ने उसकी बेसिसिटी के ऊपर देखा, जो एक H प्लस आयन रिलीज करे मोनोबेसिक, 2 H प्लस आयन रिलीज करे डायबेसिक, 3 H प्लस आयंस रिलीज करे ट्राइबेसिक। उसमें हम लोग ने एक एक्सेप्शन देखा, वो क्या था? हमारा फॉस्फोरिक एसिड H3PO3, जिसमें क्या था? जो 3 H प्लस थे उसके पास, लेकिन वो कितने H प्लस आयन रिलीज कर सकता था? सिर्फ और सिर्फ 2। तो ये हमारा क्या हो गया? डायबेसिक। अब हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। तो सभी को अच्छे से समझ आया? तो अब हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। तो आप लोग, आई होप है आप लोग को अच्छे से समझ आया। कॉपी पेन लेके इसको अच्छे से नोट करिएगा। फिर हम लोग इसको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।